हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत का बांग्लादेश को पहला झटका लगा दिया, एक्सपोर्ट बैन, बड़ा खेल शुरू। तो भाई साहब, भारत झटके पे झटका दे रहा है क्योंकि बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाता है ना भाई। अभी तक तुम्हारी सरकारें नहीं बनी। शेख हसीना थी, वो प्रो इंडियन थी, जाहिर बात है, इंडिया को पसंद करती थी और अच्छे रिलेशन रखती थी। लेकिन ये जो है अभी आंखें दिखा रहे हैं, तो भारत भी इनको सेट करना फिर जानता है। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। GCLS ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। भारत ने बांग्लादेश को दे दिया पहला झटका। भारत की मुट्ठी में आया बांग्लादेश का फेफड़ा। तख्ता पलट के बाद भारत को आंख दिखाने वाला बांग्लादेश अब पीछे क्यों हटने लगा? एक्सपोर्ट बंद के बाद भी नहीं माना बांग्लादेश, तो भिखारी बनाकर छोड़ेगा भारत। शेख हसीना के दिल्ली आने के बाद भारत ने कर दिया बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा खेल। सब कुछ जानेंगे विस्तार से कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, बांग्लादेश कैसे पीछे हटने को तैयार हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे आगे। लेकिन पहले आइए समझ लेते हैं कि बॉर्डर पर कौन सा नया खेल शुरू हो गया है। तो दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ अब भारत बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। आप सभी जानते हैं इस वक्त बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाली खालिदा जिया सरकार बनाने जा रही है, जिसे देखते हुए एस जयशंकर और डोभाल साहब ने धमाकेदार मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और त्रिपुरा से लेकर पश्चिम बंगाल तक बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। आप सभी को याद होगा कि इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाला मोइजू मालदीव में सत्ता पर काबिज हो गया, लेकिन देश चलाने के लिए उसे भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। अब वही हाल बांग्लादेश का भी होने जा रहा है। एक तरफ BSF ने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। आज जलपाईगुड़ी बॉर्डर के नजदीक से खबर आई थी कि बांग्लादेश से सैकड़ों की संख्या में भारत की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश हो रही थी। पाकिस्तान चाहता है कि शरणार्थियों के भेष में कई आतंकियों को भी भारत में एंट्री दिलाई जाए, जिसे BSF ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। इसका मतलब साफ है कि अजीत डोभाल ने दिखा दिया है कि हम एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन बॉर्डर पर बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका भारत ने व्यापार और लेन देन के सेक्टर में दिया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत और बांग्लादेश के बीच तकरीबन $14 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हुआ, यानी 1,18,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो चुका है। लेकिन अब स्थिति को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने की ठान ली है। बांग्लादेश बॉर्डर पर सामान लदे हुए कई बड़े बड़े ट्रक रुक गए हैं, जो बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे। इसके कारण सप्लाई चेन में बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट रुकने के कारण भारत में थोड़ा बहुत महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन बांग्लादेश में महंगाई आसमान छूने लगेगी और उसकी हालत भी पाकिस्तान से बुरी हो जाएगी। अगर भारत की तरफ से बांग्लादेश को मिलने वाले जरूरत के सामान जैसे कि अनाज और सब्जी रोक दी जाए, तो बांग्लादेश में भूचाल आ जाएगा। ट्रक के आर पार होने के कारण घुसपैठ की आशंका भी बढ़ जाती है, जिस कारण भारत ने बॉर्डर पर ट्रक रोकने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन अब आइए जान लेते हैं कि $1 बिलियन का नुकसान होता देख बांग्लादेश पीछे हटने को तैयार क्यों हो रहा है। अंत में शेख हसीना को लेकर जो भारत कहेगा, बांग्लादेश को भी वही मानना पड़ेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ GCLS पर। तो दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक संकट और हिंसा का माहौल है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है और अब देश की कमान सेना के हाथ में है, जो अंतरिम सरकार बना चुकी है। इस उथल पुथल की वजह से बांग्लादेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो गया है। भारत की मदद के बिना बांग्लादेश दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं है। बांग्लादेश में चाहे कोई भी नया प्रधानमंत्री बने, उसे भारत के कदमों में गिरना ही पड़ेगा। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होगा। दोस्तों, बांग्लादेश को दुनिया भर में एक प्रमुख टेक्सटाइल निर्यातक देश के तौर पर जाना जाता है। हर महीने वहां से 3.5 से 3.8 अरब डॉलर के कपड़ों का निर्यात किया जाता है, जो भारत के मुकाबले दोगुना से भी ज्यादा है। लेकिन अब इस राजनीतिक संकट से भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बांग्लादेश से निर्यात का एक बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट हो सकता है। बांग्लादेश के अशांत माहौल के बाद अंतर्राष्ट्रीय खरीदार दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और भारत उनकी नजर में एक मजबूत दावेदार है।
अगर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को अपने यहाँ अवसर दे दिया तो बांग्लादेश का खेल खत्म हो जाएगा और अब ठीक वैसा ही होता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर बांग्लादेश के निर्यात का 10 से 11% हिस्सा भी भारत में आता है तो भारत को हर महीने 300 से 400 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त कारोबार मिल सकता है और धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ता ही चले जाएगा। अब तक भारत बांग्लादेश को अपना एक दोस्त समझता था और उसके कारोबार में सहयोग करता आया है, लेकिन हसीना के दिल्ली आने के बाद अब स्थिति बदल सकती है। बांग्लादेश को यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों से सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। इसी कारण ये देश भारत के सहयोग से तरक्की भी कर रहा था, लेकिन अब बदले हालात में भारत के निर्यातक भी 2024-25 में 10% ज्यादा ऑर्डर का अनुमान लगा रहे हैं। कपड़ा उद्योग में भारत के पास अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। भारत का मासिक कपड़ा निर्यात करीब 1.3 से 1.5 अरब डॉलर का ही है। अगर भारत के पास 10% से ज्यादा ऑर्डर आते हैं तो भी भारत की क्षमता इन्हें आसानी से पूरा करने की है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। सब्जियां, फूड आइटम्स, एक्सपोर्ट का भारत का फायदा, मतलब इससे 40 to 50% तो बांग्लादेश इंडिया से इम्पोर्ट करता था। वो चीजें सारी वो चली जाएंगी। तो खुद सोचो वो रुक गई और इंडिया ने कल साफ शब्दों में बोल दिया, उसने कहा कि हमारे हिंदू लोग और हमारे स्टूडेंट उनको जो है ना प्रोटेक्ट करो, तुम लोग नहीं तो उनको जो है ना फिर आगे हम अपना लायामल देंगे, हम आगे सोचेंगे जिस तरीके से जो कल नई गवर्नमेंट ने चार संभाला उसको बोल। जाहिर बात है, बहुत बड़ी बात है यार, सही बात है। अपने लोगों को और हिंदुओं की जो प्रायोरिटी है, क्योंकि एक तरह से डायरेक्ट घर है, हिंदुओं का घर, मेन घर जो है वो भारत है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आधे बांग्लादेश को अगर कोई चला रहा था वो इंडिया था। इंडिया चला रहा था भाई। ये बात मानो या ना मानो, भारत ने कभी उनकी टेक्सटाइल किसी चीज से फायदा नहीं उठाया भाई। फायदा नहीं उठाया। भारत ने चाहा कि भाई बांग्लादेश तरक्की करे। अब भारत जब आंख भारत को दिखाएंगे तो फिर तो भारत भाई एक्सपोर्ट भी रोकेगा, सब्जियां भी रोकेगा, तो रोक दिया ना वो, इसलिए इंडिया ने रोका कि भाई और कोई आए नहीं, ऐसा इससे बेहतर है आप रोक ही रखो इन चीजों को। हाँ, जब हालात नॉर्मल हुए वो भी इंडिया देखेगा कि यार वो क्या करते हैं। बॉर्डर पे वो लोग आए, वो लोग आए, भारत की बीएसएफ ने भगा दिया, चलो यहाँ पर कोई जगह नहीं है। सही बात है, मतलब अपने देश में रहो। तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, भारत के स्टेप के ऊपर? आप तो भाई सब्जियां भी रुक गई हैं भाई, हर चीज तो आसमान को भाई महंगाई पहुंच जाएगी यार बांग्लादेश। बिल्कुल अगर ये देखा जाए। और रही बात अच्छी वाली तरक्की कर रहा है यार, वो तो नहीं खोती डंडा भाई दे दिया, अब क्या बोले बंदा। मैं एक बात बोलूं, बांग्लादेश वाले अपने पीएम को याद करेंगे। सही बात है। आपका कैसे कहना है, अपनी राय इसके सारे मामले के ऊपर लाजमी दीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार